हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्ल। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1883 में हुई है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, यह एक जर्मन फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं, मतलब कि पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इनकी रुचि है। इकोनॉमिस्ट इन्हें कहा जाएगा क्योंकि ये डिसाइड इन्होंने अपनी थियोरीज़ या फिर इन्होंने जो भी अपनी आइडियोलॉजी बताई है स्टडी करके, तो इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया है इकोनॉमी इज़ द बेस ऑफ सोसाइटी, ऑल द चेंजेस आर टेकन प्लेसेस थ्रू द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की बात करते हैं, जर्नलिज्म इन्होंने किया और इनको रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट कहा जाता है। इन्होंने मतलब कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। इनके जो आइडियाज़ हैं उनकी बुक्स के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है और इनकी आइडियाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इनको मिला है या फिर आज भी रेलिवेंट इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो 1848 में इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा जिसका नाम इन्होंने बताया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके साथ लिखा था? फ्रेडरिक एंगल्स के साथ। और ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये एक पार्टी के अंदर थे, ये मतलब ये एक पार्टी में इन्होंने सदस्यता ली थी और उसके अंदर उन्होंने ये कुछ पैम्पलेट्स बनाए थे कि कुछ वादे किए जाएंगे, ठीक है, सरकार द्वारा। तो उसको ही मैनिफेस्टो कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो दास कैपिटल जो बुक है वो उन्होंने लिखी 3 वॉल्यूम्स में। क्रिटिक ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी इनकी बुक है ना। और इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझाने की बात की है, कैसे कि कैपिटलिज्म है, कैसे वो मटेरियल कंडीशंस जो हैं वो डिटरमाइन कर रही हैं, सुपर स्ट्रक्चर सारा कुछ, है ना। उन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है। मार्क्स के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आज की रेलेवेंसी की लाइफ में अगर देखें तो मतलब कि कलेक्टिवली इनके आइडियाज़ को मार्क्सिज्म कहा जाता है या फिर इनकी आइडियोलॉजी को का इन्फ्लुएंस किसी भी थिंकर पे होगा तो उसको मार्क्सिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये मार्क्स की आइडियोलॉजी को लेके चलेंगे। मार्क्स क्या कहते हैं? अब मार्क्स का फ़ोटो देख लीजिए, ये उनके प्रशिया में वो रहते थे जिनको ट्रायर 1818 में ये किंगडम था, तो अब ये जर्मनी में है। ठीक है। और ये लंदन में मरते हैं। अब ये रहते वो जर्मनी में, मरे कहाँ? लंदन में। और इनका जो कब्र है वो भी लंदन में है। ठीक है। और मतलब कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन करी थी जिसमें उन्होंने पहला उसका नाम था कम्युनिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट कमेटी, फिर आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, फिर उसके बाद एक और इन्होंने एसोसिएशन ज्वाइन की थी जिसका नाम है इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी जो शादी है वो वेस्ट हेलन के साथ हुई थी, वेस्ट हेलन, वॉन वेस्ट हेलन। ठीक है। इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे क्या पता नहीं, 3 बच्चे हैं इनके, जेनी, लॉरा एंड एलेनर। ठीक है। इनकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। इनके पेरेंट्स नहीं पता। इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो बॉन बर्लिन जेना इसमें हुई है। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो थीसिस लिखा है जिसका नाम है द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटियन एंड एपिक्यूरियन फिलॉसफी ऑफ नेचर। ठीक है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब 18th सेंचुरी नहीं, इनका जो वर्क लिखना शुरू किया इन्होंने वो 19th सेंचुरी फिलॉसफी के इर्द गिर्द था। ठीक है। और ये कहाँ पे रहते हैं? इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो इंडियन नहीं वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है। किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी से। इनके जो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्होंने ज़्यादा बात की है तो वो है फ़िलॉसफ़ी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स। क्योंकि ये पॉलिटिक्स में रहे हैं, इन्होंने इकोनॉमी को पढ़ा है, इन्होंने डॉक्टरेट की है। हिस्ट्री को ये बहुत ज़्यादा देख रहे थे उस टाइम पे 19th सेंचुरी में क्या बदलाव हो रहे हैं समाज में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे बात करने की ज़रूरत है। इनके जो आइडियाज़ है, एलिनेशन की बात करते हैं, ये जो वर्किंग क्लास है उनकी एलिनेशन हो जाती है उनके साथ। अभी हम बात करेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वर्कर क्लास के साथ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात ये करते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। ठीक है। और ये कार्ल मार्क्स के साइन है।
हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये ट्रायर, ठीक है, में रहते थे जो प्रशिया, किंगडम ऑफ प्रशिया, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, एंड डॉक्टरेट डिग्री इन्होंने कहाँ से ली, जेना से ली थी 1841 में, ठीक है। 1818 में इनका जन्म हुआ था, तो 41 में इनको डॉक्टरेट मिली थी। इन्होंने ये ज़्यादा मच इन्फ्लुएंस्ड किससे थे, हीगल के पर्सपेक्टिव से, हीगल का आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा प्रभावित थे। हीगल का पूरा नाम क्या है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक एंग हीगल, है ना। ये उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं अपनी बुक में, कौन सी, जो जर्मन आइडियोलॉजी में, और ग्रंडाइज ग्रंडराइज, ठीक है। और पेरिस में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, ठीक है। वहाँ जाके इन्होंने किससे, मतलब कि पेरिस जब ये गए वहाँ जाके इन्होंने एंगल से मिले। एंगल इनके बहुत ज़्यादा क्लोज मित्र बन गए, कोलैबोरेटिव मित्र ही नहीं बल्कि कोलैबोरेटर बने। मतलब कि मित्र जो होता है आपको पता ही है, जो आपकी सुख दुख में साथ आता है, ठीक है। जो मैं फील कर रहा हूँ मेरा दोस्त भी वही फील करे, तो दोस्त वो होता है। तो दोस्ती यहाँ से शुरू हुई क्योंकि इनके जो आइडियाज़ थे वो सिमिलर थे मार्क्स के थ्रू। तो एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स और ये जो कार्ल मार्क्स थे, दोनों मिले कहाँ पे, पेरिस में मिले। और उसके बाद ये थोड़ा मिलने के बाद उन्होंने बहुत सारी उसमें भी बातें, मतलब कुछ लिखा, है ना। फिर उसके बाद ब्रसेल गए 1845 में। ये दोनों ही मिलकर उस लीग को चला रहे थे, है ना। दोनों एक्टिवेट थे, मतलब कि कम्युनिस्ट लीग जो है, इस पार्टी इसको इन्होंने साथ में वो किया। और उसके बाद इन्होंने जो ये लीग जब ज्वाइन करी 1848 में, तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था, बुक नहीं थी ये, एक पैम्पलेट था। पैम्पलेट मतलब कि जिसमें वो सरकार अपने वादे लिखती है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें मार्क्स के आइडियाज़ को लेआउट किया गया था, वो क्या सोचते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में, है ना। मार्क्स को ये जो मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, पैम्पलेट लिखा था, इसकी वजह से वो मतलब कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ठीक है, वहाँ पर। और वहाँ से उनको उसको एक्सपेल कर दिया गया, मतलब देश निकाला कर दिया। और फिर वहाँ से पेरिस से वो बेल्जियम गए, देन जर्मनी गए। फिर उसके बाद 1849 में वो लंदन फिर से मूव कर गए, लंदन चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने लंदन जाके भी अपनी हाथ नहीं छोड़ा, वहाँ जाके भी इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी जिसमें द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्टे एंड दास कैपिटल 1852 में। फिर उसके बाद 1864 में मार्क्स ने एक एसोसिएशन ज्वाइन की जिसका नाम है इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन, जो पहली इंटरनेशनल थी जिसमें जिसमें क्या था, जिसमें लड़ाई करनी थी किसके इन्फ्लुएंस, मतलब ये अलग चीज़ है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। एनार्किस्ट एंड मिखेल बुकुनिन, ये हमें नहीं पता तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। यहाँ पे एसोसिएशन से मिलने के बाद इन्होंने ये वाली कॉन्फ्लिक्ट की है, ये हम चेक करेंगे क्या है ये। इसके बाद मार्क्स ने रेवोल्यूशन के ऊपर लिखा कि स्टेट में रेवोल्यूशन कैसे आएगा, कैसे धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा कम्युनिज़्म के अंदर, कैसे पॉलिट्रेट जो है डिक्टेटरशिप उसकी होगी, धीरे धीरे कम्युनिज़्म आएगा। ही डाइड स्टेटलेस, मतलब कि ऐसा कोई भी स्टेट नहीं था जहाँ पर, मतलब कि ये स्टेटलेस डाइड, मतलब कि इनकी कोई भी सिटीजनशिप नहीं थी, मतलब कि ऐसा होके ये मरे थे। एंड बरीड इन द हाई गेट सिमेट्री, ये भी मुझे नहीं पता हाई गेट सिमेट्री किसे कहते हैं। अब देखो, ये तो हमने उसके वर्क के बारे में बात की कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर अलग अलग चीज़ों को देखा और फिर वहाँ से बुक्स की स्टडी, मतलब लिखा। मार्क्स का क्रिटिक ये है हिस्ट्री, मार्क्स का क्रिटिक्स, मतलब मार्क्स क्रिटिसाइज़ करता है किसको, कि सोसाइटी में ये पॉलिटिक्स कैसे चल रही है ना। इकोनॉमी ने पूरा त्रटी जोड़ कर दिया, ह्यूमन सोसाइटी
गुज़र रही है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू लड़ाई ही लड़ाई हो रही है, स्ट्रगल हो रहा है, इंडिविजुअल स्ट्रगल कर रहा है। जो वर्किंग क्लास है उसने कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की, कैसे ये जो कैपिटलिस्ट है वो प्रोडक्शन करे जा रहे हैं और अपना ही, और इन दोनों में रूलिंग क्लास और जो वर्किंग क्लास है उन दोनों में मोड ऑफ प्रोडक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में बहुत ज़्यादा वो लड़ रहे हैं। और इस तरह से जो लेबर है, अब लेबर पावर वो बेच कर सेल कर कर उनको वेजेस कम दे रहे हैं, उनको ख़रीदा हुआ है। उसने उसने अपनी ये थॉट प्रोसेस बताई कि हिस्टोरिकल मटीरियलिस्टिक अप्रोच बताई। उसने कहा कि ये जो थ्रू द हिस्ट्री में देख रहा हूँ कि कैपिटलिज्म जो है वो ज़्यादा प्रखर है, इंटरनल टेंशन्स क्रिएट करके रखा है समाज में। आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जो है वो सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म होगा। ये सारे टेंशन्स ही क्या कर रही हैं, ये लीड करेंगी, मतलब कि रिप्लेस करेंगी न्यू सिस्टम को। वो कह रहा है कि दोनों में लड़ाई तो हो रही है बट उससे एक नया सिस्टम निकल के आएगा, न्यू सिस्टम बन के आएगा और वो जो है समाज में चेंज लाएगा, है ना, नोन एज अ सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स उसने प्रेडिक्ट किया कि कैपिटलिज्म